हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रद्धा ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है बिट एरर रेट, क्यू फैक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द अदर एरियाज, राइट, जो ऑप्टिकल नेटवर्क्स में आते हैं काम में, वो हम लोग आज सीखेंगे। अब सबसे पहले तो सीखते हैं कि बिट एरर रेट होता क्या है। ओके, अब जब भी आप कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, इस जर्नी में कुछ नॉइज ऐड होता है। ओके, अब ये कितने परसेंट नॉइज है, राइट, या फिर कितना नॉइज ऐड हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिट एरर रेट। ओके, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि है क्या ये चीज। अब बीईआर या फिर बिट एरर रेट, इसका सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एरर्स टू द टोटल नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड थ्रू द सिस्टम। ओके, मतलब क्या है कि ये रेशियो है। रेशियो में क्या रहता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, राइट, ऊपर का और नीचे का बीच में डिवाइडेड बाय, राइट, सो वही वाला। सो ये क्या है, एक रेशियो है ऑफ नंबर ऑफ एरर्स। मतलब कि मान लो कोई सिग्नल एक जगह से दूसरे एरिया पे ट्रांसमिट हुआ, तो नंबर ऑफ एरर्स कितने आए उसमें, राइट, टू टोटल नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड। ओके, मान लो मैंने एक एरिया से दूसरे एरिया में 10 बिट्स ट्रांसफर किए, उसमें से 2 का एरर आया, तो क्या होगा अपना बीईआर 2 डिवाइड बाय 10। ओके, सो नंबर ऑफ एरर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड थ्रू द सिस्टम। ओके, तो इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, आइडेंटिफाई बीईआर इफ एट ऑल इतना एरर रेट है एंड इतना इतना काइंड ऑफ लाइक नंबर ऑफ बिट्स आर ट्रांसमिटेड, राइट, तो फाइंड आउट द बीईआर। ऐसे भी आपको एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। सो अगेन, द नॉइज इज एडेड व्हेन द सिग्नल इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। जैसे मैंने बोला आपको कि कोई भी सिस्टम हो ट्रांसमीटर से रिसीवर की जाने के लिए, जैसे कि अपने यहाँ पे मीडियम है, राइट, जैसे कि लाइट है, एयर है, वाटर है, राइट, ये बहुत सारी चीजें आपके सिग्नल पे इंपैक्ट करती हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ नॉइज ऐड हो जाता है, एंड इसकी वजह से बीईआर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। ओके, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ नॉइज इज हाई, देन इट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन मेकिंग एट द रिसीवर एंड एरर आर इंट्रोड्यूस्ड। ओके, अब इसको आइडेंटिफाई करने का मेन मोटिव क्या है। अगर नॉइज सर्टन लेवल के आगे चला जाता है, राइट, तो क्या सिग्नल भेजा है यही नहीं समझ में आएगा, राइट, रिसीवर को। इसीलिए ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना आपको नॉइज भी ऐड हुआ है। ओके, इसलिए बीईआर बहुत ज्यादा मायने रखता है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ बीआर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो अगर सिस्टम आपका एफिशिएंट चलना चाहिए, राइट, या सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, तो बीईआर जो है बहुत कम रहना चाहिए। मतलब क्या कि नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड जो रीच हो रहा है, राइट, रिसीवर पे, वो जितना ज्यादा पहुंच जाए, राइट, मान लो मैंने इधर से 10 भेजे हैं बिट्स, 10 के 10 वहां पर पहुंचते, तो उसका बीईआर जो है वो कम रहेगा, राइट, ऑब्वियसली, राइट। तो वही चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। एक्सेप्टेड बीईआर वैल्यू इज 1 एरर इन 10⁻⁷ टू 10⁻10 बिट्स। अगर ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें एक एरर उतना एक्सेप्टेड है। ओके, मतलब कि क्या, 10⁻⁷, राइट, इतना ज्यादा बिट्स अगर ट्रांसमिट करते हैं, उसमें से एक आध एरर चल जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बीईआर या बिट एरर रेट, राइट। आप इसको थोड़ा ऐड ऑन करके आप एग्जाम में लिख सकते हो। एंड अगेन, राइट, दिस इज ऑल अराउंड नॉइज, राइट, एंड इस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर एम्पलीट्यूड ऑफ नॉइज, राइट, अगर नॉइज का अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो वो इन्फ्लुएंस करता है रिसीवर पे, राइट, इन्फ्लुएंस करता है इन द सेंस रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि इसमें से सिग्नल कौन सा है और नॉइज कौन सा है। तो इसलिए आपका आइडेंटिफाई करना, बीईआर क्या है ये आइडेंटिफाई करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट थिंग, राइट, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर इज नथिंग बट क्वालिटी फैक्टर, राइट। तो अल्टीमेटली देखोगे ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है। ओके, तो अब इसके लिए ना हम लोग एक बहुत बेस्ट एग्जांपल समझते हैं, राइट। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें कंसीडर वी हैव 10 जीबीपीएस ऑप्टिकल फाइबर। तो एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर ले लिया जिसमें 10 जीबीपीएस इतना डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, अभी अगर मान लो आपके घर पे 1 जीबीपीएस का अगर राउटर है, राइट, या आपका जियो का या एयरटेल का कोई कनेक्शन है, तो उसमें 1 जीबीपीएस का ट्रांसमिट होता है। ऐसे अज्यूम करो कि उसका 10 गुना बड़ा सिस्टम है, राइट, जिसमें 10 जीबीपीएस का ऑप्टिकल फाइबर है विथ बीईआर ऑफ 10⁻12। ओके, मतलब क्या है कि एक एरर आता है 10⁻12 पैकेट्स ट्रांसमिट करने के बाद या बिट्स ट्रांसमिट करने के बाद। ओके, दैट मीन्स 1 एरर ऑकर व्हेन 10⁻12 बिट्स आर ट्रांसमिटेड। ओके, अब but the transmission line for 10⁻12 data bits will be of 100 seconds। ओके, मतलब क्या है कि हम अपने पास 10 जीबीपीएस का ही ऑप्टिकल फाइबर है, राइट, उससे आगे तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते। जो सिस्टम का कैपेसिटी है वो तो अपना लिमिटेड है, राइट, बट अपने यहाँ पे डेटा जो है वो बहुत ज्यादा भेजना है।
ओके तो अगर मान लो आपको एरर ढूंढ के निकालना है, राइट, कि मान लो मेरा एरर कब आता है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 10^12 बिट्स भेजने पड़ेंगे, राइट, थ्रू सिस्टम। ओके तो अगर मान लो ट्रांसमीटर से रिसीवर पे आपको 10^12 बिट्स भेजने हैं और आपके पास 10 Gbps का सिस्टम है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 100 सेकंड्स का टाइम लगेगा। ओके तो आपको एक एरर अगर आपको सिमुलेट करनी है, राइट, या आपको रिप्रोड्यूस करनी है, राइट, या आपको इसको टेस्ट करना है, राइट, तो आपको एक एरर जनरेट करने के लिए 100 सेकंड का टाइम लगेगा। 100 सेकंड मतलब कितना, रफली अराउंड 1 मिनट एंड 20 सेकंड या 40 सेकंड्स के अराउंड, राइट। सो काइंड ऑफ लाइक समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 2 मिनट का टाइम लगेगा फॉर दिस सिस्टम। ओके बट एक्चुअल में देखिए जो सिस्टम रहती है ना, उनका बीआर जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, राइट, मतलब कि एक एरर फॉर लेट्स सपोज लाइक बिलियंस या फिर 10 बिलियन 20 बिलियन बिट्स में एक एरर आता है, राइट, ऐसे ऐसे उन्होंने प्रिडिक्ट किया रहता है या ऐसे उन्होंने लिखा रहता है। बट अगर मान लो आपने कोई सिस्टम उठा के लेके आए, तो आप उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट तो नहीं करोगे, राइट, कि कितना एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, राइट, आपको भी टेस्ट करना है, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी ये जनरिक जनरिक एग्जांपल लिया हमने, बहुत जनरल बहुत छोटा वाला एग्जांपल लिया जिसमें 10 Gbps का सिस्टम है, जिसका बीईआर जो है 10^12 है। बट अगर मान लो फॉर सिस्टम विद लो बीईआर द टेस्ट टाइम विल बी वेरी लॉन्ग, राइट। तो अगर देखोगे अगर बीईआर अगर लो है तो क्या होता है कि टेस्ट मतलब वो एरर आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट, आपको घंटों घंटों स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टेस्ट टाइम द क्यू फैक्टर टेक्निक इज यूज्ड। ओके तो क्यू फैक्टर टेक्निक जो है ये टेस्टिंग में बहुत ज्यादा काम में आती है फॉर टेस्टिंग द ऑप्टिकल फाइबर। ओके ऑप्टिकल फाइबर को टेस्ट करने के लिए मतलब क्या कि बीईआर अगर किसी का चेक करना है आपको कि कितना बिट एरर रेशियो है, तो क्यू फैक्टर का टेक्निक काम में आता है। ओके अब ये क्यों आता है, बिकॉज अगर बीईआर बहुत लो है तो ऑब्वियसली उसको एरर को आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट, एंड उतना टाइम आपको अगर वेट नहीं करना है देन इट कम्स आई मीन उस टाइम पे क्यू फैक्टर का आप यूज करके बीआर को रिड्यूस कर सकते हो। ओके और अब ये इट रिड्यूसेस टेस्ट टाइम टू मिनट्स फ्रॉम आवर्स, राइट। तो अगर मान लो आपका कोई सिस्टम है जिसको टेस्ट करने में घंटों जाने वाले हैं, तो उसको रिड्यूस करके वो मिनट्स में लेके आ सकता है। ओके अब इसमें प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है, द प्रिंसिपल डिक्रीजेस द रिसीवर थ्रेशोल्ड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इंक्रीजेस। मतलब क्या करता है ये टेक्निक, रिसीवर में कुछ तो एक फॉल्ट डाल के रखता है। ओके तो हम लोग ने क्या किया है, जो सिस्टम जो है उसको एज इट इज चलने दिया, राइट। बट अगर मान लो रिसीवर का थ्रेशोल्ड हमने कम किया, राइट, मतलब कि एरर जो है एक्सेप्ट करने का थ्रेशोल्ड वो कम किया, तो क्या हो जाएगा, एरर वो जल्दी से डिटेक्ट करेगा या फिर एरर है करके जल्दी से सिग्नल देगा। तो उसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग क्यू फैक्टर निकालते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डिवाइसेस आर अवेलेबल। अभी के टाइम पे देखोगे क्यू फैक्टर को मतलब अचीव करने के लिए, राइट, या क्यू फैक्टर का टाइम जो है या टेस्टिंग का टाइम जो है कम करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल भी है। ओके तो क्यू फैक्टर ऑन हाई लेवल, अगर हाई बिट बीईआर है किसी सिस्टम का, तो उसमें एरर जनरेट करना है उसको टेस्ट करने के लिए घंटों लगते हैं। ओके अब इसको घंटों से मिनटों में लेके आने के लिए क्यू फैक्टर ये एक टेक्निक यूज किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें रिसीवर का जो है थ्रेशोल्ड जो है वो कम किया जाता है ताकि एरर जल्दी से आ जाए एंड उसके थ्रू अपना सिस्टम जो है वो टेस्ट हो जाए। ऑलराइट सो क्यू फैक्टर आपको पूरा की पूरा आई होप समझ में आ गया होगा, बीईआर एंड क्यू फैक्टर एज वेल। ऑलराइट अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज नथिंग बट ऑप्टिकल कपलर्स। ओके अब कपलर होता क्या है, राइट, तो आपने बहुत जगह पे देखा रहेगा कपलर टू कपलर है, राइट, कपलर टू कपलर कनेक्शन है, ये है वो है, राइट। तो कपलर क्या है कि बहुत सारे इनपुट्स को लेके एक आउटपुट करना या बहुत सारे इनपुट को लेके बहुत सारे आउटपुट बनाना, राइट, इन दोनों चीजों को हम लोग बोलते हैं कपलर। ओके कपलर मतलब क्या है कि बेसिकली कनेक्टर है, ओके जिसमें मान लो आपके दो इनपुट्स आ रहे हैं, राइट, एंड आपको मर्ज करके एक ही इनपुट करना है, राइट, या आपके दो इनपुट आ रहे हैं और आपको कुछ तो मिक्स एंड मैच करके आगे भेजना है, राइट, दोनों के दोनों अलग 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 से भेजना है। तो उस केस में कपलर्स जो है बहुत सारा काम में आता है, राइट। दिस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कैन कनेक्ट वन और मोर फाइबर एंड अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव्स इन मल्टीपल पाथ। ओके सो सिंगल पाथ में भी कर सकते हो या फिर मल्टीपल पाथ में भी कर सकते हो। तो ऑप्टिकल कपलर का डेफिनेशन क्या है, दिस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कैन कनेक्ट वन और मोर फाइबर एंड अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव्स इन मल्टीपल पाथ, राइट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में ये पढ़ रहा हूं। ओके सो ये अगर देखोगे दिस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कैन कनेक्ट वन और मोर ऑप्टिकल फाइबर एंड अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव इन मल्टीपल पाथ, राइट। तो ये मल्टीपल पाथ में लाइट वेव को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल कपलर। कपलर कैन कंबाइन टू और मोर इनपुट्स इनटू सिंगल आउटपुट
एंड दे कैन ऑल्सो डिवाइड सिंगल इनपुट इनटू मल्टीपल आउटपुट, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मान लो आपको एक ही इनपुट आ रहा है और उसको मल्टीपल जगह पे भेजना है, तो भी हम लोग कपलर को यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपने मल्टीप्लेक्सर्स एंड ऑल दिखा रहेगा, राइट। सो काइंड ऑफ वैसे ही कंसेप्ट है, बट ये ऑप्टिकल फाइबर्स में है, राइट। अगेन इसमें अगर मान लो सिंगल इनपुट आ रहा है तो आप बोलोगे सर ये मल्टीपल में कैसे डिवाइड कर रहा है, तो अगेन जितने भी आउटपुट है, मान लो आपने 10 बिट्स भेजा इनपुट में और आप दो में डिवाइड कर रहे हो तो 5 बिट्स के दो सिग्नल जनरेट होके चला जाएगा, राइट। सो कपलर कैन कंबाइन two or more inputs into single output, and they can also divide a single input into multiple outputs. Okay, I'll use the laser pointer, right, so that you will not get distracted. Okay, the star coupler can be used to combine light stream from two or more input fibers and divide them into several output, right। तो स्टार कपलर एक अलग टाइप का कपलर रहता है जिसमें लाइट जो है हम लोग कंबाइन करते हैं फ्रॉम मोर from two or more inputs and divide them into several output, right। तो इसका मतलब है कि कम इनपुट से मल्टीपल आउटपुट में अगर आपको स्प्लिट करना है तो मैक्सिमम चीज में स्टार और कपलर जो है ये यूज होता है। ओके, अ यूनिफॉर्म स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस फॉर ऑल द वेवलेंथ्स एंड ईच आउटपुट विल रिसीव वन डिवाइड बाय एन ऑफ द पावर, राइट। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कैसे इसको स्प्लिट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 बिट्स आ रहा है एंड दो में आपको स्प्लिट कर रहे हो तो क्या है 1/2, राइट। मतलब क्या हो गया 0.5, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 मतलब कि 10 बिट्स में से 5 जाएगा एक स्ट्रीम में एंड 5 जाएगा नीचे के स्ट्रीम में, राइट। तो अगर आपको ये थोड़ा सा आपको इजीली समझाना है, मान लो ये एक ही इनपुट है, राइट, और ये आपका कपलर है, राइट, और यहाँ से दो आउटपुट जा रहे हैं। ओके, एंड मैंने अगर मान लो यहाँ पे 10 बिट्स भेजा है तो क्या होगा, ऊपर के कपलर में 5 जाएगा, नीचे के कपलर में 5 चला जाएगा, राइट। तो ऐसे यहाँ पे डिवीजन होता रहता है। ओके, सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कपलर करता क्या है, राइट। सो स्टार कपलर एक स्पेशल टाइप का कपलर रहता है जो लाइट स्ट्रीम फ्रॉम मल्टीपल, राइट, मोर देन वन स्ट्रीम से या फ्रॉम लाइट स्ट्रीम फ्रॉम टू और मोर इनपुट फाइबर एंड डिवाइड देम इनटू सेवरल इनपुट्स, राइट। ऐसे भी वो कर सकता है। अब समझते हैं कि कौन से टाइप के कपलर है। ये अगेन बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव भी है, राइट। तो अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कपलर इन डिटेल यू कैन ऑब्वियसली गो बैक टू टेक्स्ट बुक, बट माय एजेंडा इज टू टीच यू कंसेप्ट, राइट। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कपलर क्या काम करता है, राइट, 2 मिनट्स में। अब आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने में बहुत ज्यादा ईजी होते हैं, राइट। सो मेरा एजेंडा ये है कि रादर देन आप पूरा बुक में जाओ हर एक चीज रट्टा मारो, उससे अच्छा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, राइट, ताकि आप वो चीज कनेक्ट कर पाओ। और टेक्स्ट बुक आप एक बार में भी पढ़ोगे तो आपको पूरा के पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलर है, 3dB कपलर है, टैप कपलर है, स्टार कपलर जो हमने ऊपर देखा है, वेवलेंथ सिलेक्टिव कपलर, वेवलेंथ इंडिपेंडेंट और वेवलेंथ फ्लैट कपलर, राइट। तो ये बहुत सारे टाइप के कपलर हैं। ओवरऑल अगर आपको 4 मार्क्स के लिए कोई पूछता है कि ऑप्टिकल कपलर्स के बारे में एक्सप्लेन करो, दिस वन यू कैन एक्सप्लेन इट वेल इन डिटेल, एंड कोई एक डायग्राम बुक से देख के आप इजिली निकाल सकते हो एंड बना सकते हो। ऑलराइट, अब समझते हैं नेक्स्ट थिंग, राइट, ऑप्टिकल आइसोलेटर। अब ऑप्टिकल आइसोलेटर होता क्या है, राइट। ऑप्टिकल आइसोलेटर रहता है कि जो वन वे फिल्टर रहता है, राइट, जिसमें हम लोग वन वे एक ही सिंगल डायरेक्शन में अगर आपको मान लो लाइट को भेजना है तो उस केस में हम लोग ऑप्टिकल कपलर को यूज करते हैं। ओके, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि है क्या। इट इज अ पैसिव नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस विच अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक्स ट्रांसमिशन इन अदर डायरेक्शन, राइट। तो ये अगर मान लो आपका लाइट जो है इसको आपको मान लो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना है तो हम लोग बहुत ज्यादा आइसोलेटर का यूज करते हैं। ओके, अब ये अगेन ये पैसिव डिवाइस रहता है एंड नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस रहता है। ओके, तो ये दो टर्मिनोलॉजी जो है आप ये थोड़ा सा याद रखना, राइट। दिस इज अ पैसिव नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस विच अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक्स ऑल ट्रांसमिशन इन अदर डायरेक्शन, राइट। तो ये एक ही डायरेक्शन में लाइट को जाने देता है एंड अदर डायरेक्शन का जो लाइट जो है उसको ब्लॉक कर देता है। ओके, एंड आइसोलेटर इज अ पैसिव रेसिप्रोकल डिवाइस, राइट। तो मैंने जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया है वही है। These are generally kept at the output of optical amplifier and lasers for preventing reflection from entering into the device, right? तो ये कहां पर यूज होता है, मैक्सिमम टाइम पे ये आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर का जो आउटपुट रहता है वहां पर यूज किया जाता है ताकि जो सिग्नल बूस्ट होके आया है, राइट, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, राइट, वो वापस एम्पलीफायर में घुसे ना। ओके, एंड लेजर फॉर मतलब आउटपुट ऑफ लेजर, मतलब कि मान लो यहाँ पर लेजर है तो लेजर के आगे हम लोग यहाँ पे आइसोलेटर को रखते हैं, राइट। इसका रीजन ये है कि लाइट को जो है आपको आगे ही पुश करना है, राइट, पीछे नहीं जाना चाहिए रिटर्न, राइट, या फिर क्या होगा
उस केस में सिग्नल में नॉइज आएगा, राइट, ऑब्वियसली, बिकॉज जो सिग्नल आप भेज रहे हो वही बाउंस होकर पीछे आ रहा है एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉइज इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अगर आपको ये दो चीजें भी नहीं चाहिए तो आप ऑप्टिकल आइसोलेटर का यूज कर सकते हो। दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो जो पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट रहता है उसके ऊपर ये ऑपरेट करते हैं, राइट। एंड ये ऑप्टिकल आइसोलेटर का बहुत ज्यादा यूज जो है ये एम्पलीफायर के आगे, ये लाइट सोर्स के आगे यूज होता है ताकि लाइट जो है सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो करे, रिटर्न ना आए। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट, राइट। थर्ड थिंग इज ऑप्टिकल सर्कुलेटर्स, राइट। सर्कुलेटर्स क्या है कि अगर मान लो आपका एक सिग्नल एक जगह पे आ रहा है, वहां से आपको डिवाइड करना है सिग्नल को इन सिक्वेंशियल वे। ओके, अब ये सर्कुलर जो है ना ये बहुत ज्यादा काम में आता है, राइट। अभी के टाइम पे ऑप्टिकल सिस्टम में ये बहुत ज्यादा काम में आता है, राइट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रीजन। ओके, दीज आर नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस, राइट। अगेन ये भी सर्कुलर भी जो है ये नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है दैट रीडायरेक्ट्स लाइट फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट सिक्वेंशियली ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट। तो ये पोर्ट टू पोर्ट सिक्वेंशियली एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे वो सर्कुलर मोशन में एक के बाद एक सबको लाइट जो है पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सर्कुलर। ओके, अब आप पूछोगे कि सर इसका यूज कहां पर होता है, राइट। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है अगर मान लो आप एक ही सिस्टम के थ्रू बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप का डेटा भेज रहे हो, तो उस केस में ऑप्टिकल सर्कुलेटर्स का यूज में यूज बहुत ज्यादा होता है। ओके, और कहां पर होता है, अगर मान लो आप एक ही सिस्टम के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा जो है वो भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरा एक ऑप्टिकल सिस्टम है, उसमें से मैं एयरटेल का भी सिग्नल भेज रहा हूँ और जियो का भी सिग्नल भेज रहा हूँ, राइट। अब रिसीवर एंड पे मेरे दो अलग अलग सिस्टम है, राइट। मैं अगर आपको ये ड्रॉ करके दिखा पाऊं, राइट। मान लो ये एक ऑप्टिकल सिस्टम है, राइट, ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें एयरटेल का भी सिस्टम, एयरटेल का भी डेटा जा रहा है एंड जियो का भी डेटा जा रहा है। ओके, अगर मान लो ये एक जगह पे पहुंचा, राइट, यहां पर, अब देखो एयरटेल एंड जियो क्या बोलेगा कि एक ही जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल जाने के लिए मैं अलग अलग सिस्टम क्यों बनाऊं, राइट। इनके सर्विस प्रोवाइडर भी अलग अलग रहते हैं, राइट। तो एयरटेल एंड जियो हर सिस्टम खुद से नहीं बनाता है, ये यहाँ पर कुछ कुछ अलग भी कंपनीज रहते हैं, राइट, कि जो ये नेटवर्क जो है पूरा बिछा के रखती है। सो अगर मान लो एयरटेल एंड जियो डिसाइड करते हैं कि मैं एक ही वायर के थ्रू सिग्नल भेजूं, अब रिसीवर एंड पे एयरटेल का सिग्नल अलग रहेगा, जियो का सिग्नल अलग रहेगा, राइट, और मान लो आइडिया का सिग्नल अलग है। ओके, अब एयरटेल का सिग्नल एयरटेल के पास जाना चाहिए, राइट, जियो का सिग्नल जो है वो जियो के पास जाना चाहिए, राइट, एंड आइडिया का सिग्नल जो है वो आइडिया के पास जाना चाहिए, राइट। तो इस केस में आप क्या करोगे, ऑप्टिकल सर्कुलेटर्स यूज कर सकते हो। ओके, इस केस में क्या होगा कि पहले मान लो एयरटेल का सिग्नल आया तो आप क्या करोगे, एयरटेल के पास भेजोगे। सेकंड थिंग, जियो का सिग्नल तो जियो के पास भेजोगे, वापस आइडिया के पास भेजोगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका सिस्टम जो है, राइट, आपका ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम जो है ये फुल इफिशिएंसी में काम कर रहा है, राइट। बिकॉज पहले क्या होता था कि पहले एयरटेल का सिग्नल पूरा पास होने देते थे, फिर उसके बाद जियो का सिग्नल पूरा पास होने देते थे, राइट। तो ऐसे नहीं करना है आपने को, आपको पैरेलली कंबाइन करके भी पैकेट्स में भेज सकते हो डेटा, राइट, जस्ट दैट कि आप वहां पर जो है डिकोड भी हो पाए। एंड सेकंड थिंग इज ऑप्टिकल सर्कुलेटर्स के थ्रू आप उसको पैकेट वाइज या बिट वाइज पोर्ट टू पोर्ट सिक्वेंशियली इन वन डायरेक्शन में आप भेज सकते हो। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ पोलराइजर्स, राइट। तो अगेन अगर आप देखोगे आइसोलेटर्स एंड सर्कुलेटर्स में, राइट, पोलराइजेशन का ही कंसेप्ट यूज होता है एंड इट कंसिस्ट वन मोर नंबर ऑफ पोलराइजर्स, हाफ वे प्लेट्स एंड फैराडे रोटेटर्स, राइट। तो फैराडे रोटेटर्स ये एक ऐसा डिवाइस रहता है जिसके थ्रू ये ऑप्टिकल सर्कुलेटर जो है बहुत इफिशिएंटली काम करता है। ओके, सो अगेन इसमें तीन कंसेप्ट है, कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ पोलराइजर्स। पोलराइजर्स की वजह से क्या होता है कि वन डायरेक्शन में, राइट, सिंगल डायरेक्शन में जो है आपका सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है। हाफ वे प्लेट्स ये भी बहुत ज्यादा काम में आती है एंड फैराडे रोटेटर्स, राइट, जिसके वजह से सिग्नल जो है रोटेशनल वे में, राइट, आपका पास होता है, राइट, या वन पोर्ट टू अदर पोर्ट मूव होता है, इसमें बहुत ज्यादा यूज में आता है, राइट। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आइसोलेटर एंड सर्कुलेटर में डिफरेंस क्या है। अब समझते पहले पैरामीटर्स, अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ डिवाइस दोनों भी पैसिव है, राइट। तो हमने पहले देखा था पैसिव नॉन रेसिप्रोकल है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, आइसोलेटर का काम क्या है, अलाउ लाइट इन वन डायरेक्शन, राइट। तो ये एक ही डायरेक्शन में लाइट को अलाउ करता है, सेकंड डायरेक्शन में ब्लॉक करता है। सर्कुलेटर क्या करता है, पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसमिशन करता है, राइट, एक के बाद एक पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसमिशन सर्कुलर वे में करता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, आइसोलेटर का मोर कॉम्प्लेक्स रहता है एंड सर्कुलेटर का लेस कॉम्प्लेक्स रहता है। नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर देखा जाए तो इसमें 2 ही पोर्ट्स रहते हैं आइसोलेटर में, इसमें सर्कुलेटर में 3 या 4 पोर्ट्स रह सकते हैं। एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो आइसोलेटर प्रिवेंट रिफ्लेक्टेड लाइट्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू सोर्स, राइट।
तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपको अगर सोर्स में वापस नहीं इंट्रोड्यूस करना है, राइट, तो इसलिए आप वन डायरेक्शन फ्लो अगर लाइट का करवाना है तो उस केस में आप आइसोलेटर का बहुत ज्यादा यूज करोगे इन दी ऑप्टिकल एड और ड्रॉप डिवाइसेस, राइट। तो जैसे आप हमने डिस्कस किया कि एड एंड ड्रॉप डिवाइसेस जो रहता है, राइट, जिसमें आपको सर्कुलर वे में कोई पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब जाके इसको बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। दैट वाज इट गाइस। आप आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर अप करना है। आई नो एग्जाम्स आर नियर बाय, 24th को एग्जाम्स है। All the best for them for that, right? And we will come up with some more content around this. Stay tuned and keep liking, sharing, and subscribing this channel, guys. Thank you so much. Bye bye.